ओके सो देखो, मेन चीज बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए या कोई भी चीज या किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। अभी अगर आप नए हो प्लेटफॉर्म को लेके या फिर आपको चीजों को लेके अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है या जॉब करियर में जाना है या हायर पैकेज लेना है किसी जॉब से या बिजनेस को बिल्डअप करना है, तो आपका जो मेन चीज फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी स्किल्स के ऊपर, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर लाइक कोई भी आपकी स्किल हो सकती है जिस चीज को आप मास्टर करके उसी के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आपको एक स्टार्ट चाहिए होता है और उस स्टार्ट के लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज सीखनी है एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू गो। ठीक है। एंड कुछ चीजें जैसे डिस्कस करी गई थी कल के सेशन में भी, रील्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक वीडियो क्रिएशन। ठीक है, अगर आपने ये चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करी देन वो चीज आपको कहाँ लेके चली जाएगी, यू नेवर नो। ठीक है, कि कल को आप कहाँ पर पहुंच सकते हो उसी चीज को लेके, क्योंकि आप डेली इम्प्रूव कर रहे हो। राइट। एंड अगर आप बिजनेस में हो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंस को शोकेस करो। एंड प्रेजेंस को शोकेस करने के लिए आपके लिए मीटिंग करी जाती है। मीटिंग में अगर आप वीडियो को ऑन कर लोगे थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए, है ना, ताकि आप रील्स क्रिएट भी कर पाओ इजीली। तो आज हम ना मेनली रील्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है जहां से मैंने जो चीज एक्सपीरियंस करी है। अभी मेरा इंस्टाग्राम, मेन जो इंस्टाग्राम है वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट ये मैं बता देती हूँ, अभी पिछले 5 साल या बोल सकते हैं वीडियो क्रिएट करते करते, लाइक 3 से 4 साल जो मैंने दिए हैं उस चीज को मैंने इम्प्रूव भी करा है। ठीक है, और वो सेम चीज आप भी कर सकते हो। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आता है, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू डिलीवर योर मैसेज, बहुत सारी चीजें चेंज होती है बाय लाइक ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन। मतलब जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे अपना कंटेंट। ठीक है, वास्टली अगर आप उस चीज पर एग्रेसिवली काम करोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, सो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। आज हम रील्स के ऊपर बात करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड देखो, रील्स पर जाएंगे हम, बट जस्ट लेट मी नो यू गाइस, एक मिनट। तो पहले आप मुझे ये भी बता दो कि लाइक आपकी प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, काफी लोगों का क्या रहता है, बड़ी खिचड़ी सी पका के रखते हैं हम लोग प्रोफाइल में। रील्स पे आते हैं हम, बट प्रोफाइल में क्या होता है कि हम कुछ भी चीज आ रही है हम उसको पोस्ट करते जा रहे हैं, अपने आप को नहीं पोस्ट कर रहे हैं। ये होता है, बहुत बार होता है, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज कि एक मिनट, अगर आपकी प्रोफाइल है आपके अपने नाम से क्रिएट करी है आपने, ठीक है, तो और उसमें आपका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए रादर देन कि आपने किसी भी लीडर का कुछ भी डाल दिया है। क्योंकि उनकी कोई भी रील वायरल जा रही है तो मैं अपने में डालूंगा तो मेरी भी कुछ पुश मिलेगा उसी चीज को। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल है तो उसमें आप दिखो, आप वो चीज गाइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, या फिर आगे जाके आप कोई भी चीज में स्विच करने वाले हो तो बंदा तो आपको जानेगा ना। ठीक है, तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सो दैट आप ऑडियंस में ट्रस्ट इंक्रीज कर सको। आपकी जो प्रोफाइल है आपको उसको एक सुंदर सा गार्डन होता है ना, उसके जैसे बनाना है। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, मतलब जैसे जंगल होता है ना, जंगल में कोई भी चीज उगती जाती है, बस पता ही नहीं, रास्ता भी नहीं पता चलता वहां पर। तो वैसे नहीं करना कि कुछ भी डालते चले गए हो, बट एक आप थीम क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल को डिजाइन कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली अपनी नई प्रोफाइल बनाई है और ये आपको स्क्रीन पर उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा। तो अब मैंने वो चीज क्रिएट करी है, बायो मैंने बहुत स्पेसिफिक रखी है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है। हम कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज आप इंप्रूव करोगे, वो मैं अभी सेशन में डिस्कस करूंगी। बट ये चीज है, प्रोफाइलिंग के ऊपर आज का सेशन नहीं है, बट यस फॉर लाइक रेफरेंस के लिए आपको ग्रुप के अंदर एक मैं वीडियो डाल दूंगी जहां पर आप अपनी प्रोफाइल को लाइक प्रोफाइल फोटो, बायो, हाइलाइट्स वगैरह सब चीजें कैसे
अलाइन करके डाल सकते हो, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का, वो देख लेना। बट अभी हम आते हैं गेम ऑफ रील्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में, और इसी के थ्रू बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, एंड समवेयर ये आपका इनकम सोर्स भी है। Not in this business, not in affiliate marketing, or if you are doing network marketing, ये उस चीज के लिए नहीं सिर्फ, बट अगर आप इस चीज को यूज करके इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो आपके पास में ब्रांड प्रमोशंस आती हैं, यू कैन इंक्रीज योर पे स्केल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप कि भाई व्हाई रील्स, व्हाई शो? देखो, आपके पास में अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपके पास में बहुत सारी लाइक ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट किस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है? आप क्राउजल्स डाल सकते हो, क्राउजल्स होते हैं जब आप स्लाइड करते हो, इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, 7 स्टेप्स टू इंक्रीज योर व्यूज, ठीक है? आपने एक स्लाइड में कुछ और डाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो एक ब्राउजल होगी, सिंगल्स होगी जो आप अपनी फोटोज अपलोड कर देते हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन या कोट्स डाल देते हो, ठीक है, वो सिंगल्स में आ जाती है। स्टोरीज हो गई है, रील्स हो गई है, लाइव आ सकते हो, आईजीटीवी होती है, आईजीटीवी की जगह अब लाइक वीडियो का एक पूरा डिपार्टमेंट सा आ गया है, ठीक है, तो उसमें भी आप डाल सकते हो। और गाइड्स होता है, गाइड्स में आप एक प्रॉपर से बना सकते हो। मेरे अभी इस अकाउंट में मैंने बनाया नहीं, लास्ट मेरा अकाउंट में था, अगर किसी ने नोटिस करा होगा तो ये सब चीजें, 7 चीजें ऑलमोस्ट आपके पास में है जहां से आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो, और उसमें से रील्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक व्हाई शुड वी क्रिएट रील्स, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है, तो इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज जो रील्स है, जस्ट अ मोमेंट, ओके, लेट्स गेट बैक। तो देखो, रील्स जो है ना, सबसे पहली चीज, रील जो बनाई गई है आपको बेसिकली एंटरटेन करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा जल्दी से कंज्यूम होता है। आप स्क्रॉल कर रहे हो तो स्क्रॉल ही करते जाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम स्पैन और अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? तो रील्स आपको क्रिएट इसलिए करनी है कि आप बहुत जल्दी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, एंटरटेनिंग है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है जहां से बहुत जल्दी अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? रील्स आर पुशिंग रील्स आर बीइंग पुश्ड टू डिफरेंट एंड वाइडर ऑडियंस, ठीक है? बहुत ही वास्ट ऑडियंस को ये रीच आउट करती है। जब मिलियंस में आपकी रीच होती है ना, कोई भी रील आपकी मिलियंस में गई है, तो भाई आपके पास में बहुत सारी अलग अलग एरिया से ऑडियंस आ जाती है, तो आपके पास में बहुत अच्छा मौका है कि आप अलग अलग लोगों तक पहुंच सको। ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन है नहीं है कि आप अपने एरिया में ही बिजनेस करोगे, ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच आउट कर सकते हो। रील्स आर इजियर एंड फास्टर टू क्रिएट। कोई बड़ा तामझाम तो है नहीं है, तो बस अगर आपके पास में कुछ सेटअप नहीं है, सेटअप के पीछे सबसे पहले तो भागने की जरूरत नहीं है। आपके पास में डे लाइट होती है, ठीक है? बाहर आप किसी पार्क में जाके या फिर कोई एकांत सा एरिया ढूंढ सकते हो आपकी लोकेलिटी में, या फिर छत पर जा सकते हो, वहां पर जाके भी आप नॉर्मल सी रील क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा और इजी वे है आपके पास में। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि ये एक तरीके से फ्री एडवर्टाइजमेंट है, जहां पर इंस्टाग्राम ही खुद पुश दे रहा है आपको आगे जाने के लिए। तो व्हाई डोंट यू यूज दिस, ठीक है? रेगुलर बेसिस पर अगर आप इस चीज पर एक्टिव हो जाते हो तो आपका प्रोफाइल एकदम से बूस्ट करेगा, ठीक है? ये चीज अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो आपको वो चीज शोकेस भी मैं कर दूंगी, ठीक है? जीरो से किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, तो सेम क्या आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कुछ चीजों को लेके, राइट? एंड सबसे बड़ी चीज की रील्स आपको आज की डेट में ना पे कर रही है। आपने देखा होगा कि बोनसेस मिल रहे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो बोनसेस मिल रहे हैं, फॉलोअर्स पे डिपेंड ये नहीं करता है।
तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज पर ये चीज डिपेंड करती है। तो रील्स जो है आज की डेट में आपको पे भी कर रही है, इंस्टाग्राम पे कर रहा है वो चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी रील बहुत अच्छी चल जाती है तो एफिलिएट करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज अ पर्टिकुलर स्किल, लाइक अगर आपने कोई भी स्किल में चले गए हो, आपने कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं ये सब चीजें सिखाने लग गए आप, तो इस चीज को मास्टर करके भी आप पेड वर्कशॉप्स ले सकते हो, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोर्सेज में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, तो उस चीज का यूज करके भी आप रील्स बना सकते हो, बट उसके लिए पहले चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, और कैमरा से थोड़ा फ्रेंडशिप आप कर लो, ठीक है, ताकि आप इजीली सामने वाले को डिलीवर कर सको जो भी आपका कंटेंट है। स्टार्टिंग में डर लगता है, सबको लगता है, बट हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि कैमरा के सामने आप अकेले हो। ठीक है, जब ऑडियंस के सामने बोलते हैं तब चीजें अलग होती है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग वाली बात आ गई, कोर्स आपके पास में पब्लिक स्पीकिंग, तो बोल कैसे सकते हो? अगर आपको नहीं बोलना है रील्स में, जस्ट गो विद एक्शंस। ठीक है, म्यूजिक की बीट्स के साथ में जाओ, 1 2 3 ऐसे करके। तो रील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो व्हाई यू शुड गो एंड क्रिएट रील्स, दीज आर द रीजंस। ठीक है, रील्स की स्ट्रैटेजी मैं अब आपको बता देती हूँ कि अभी देखो, हमको स्टार्टिंग में होता है कि रील्स क्रिएट कैसे करें, क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है, क्या नहीं करनी है। आप कईयों की काफी अच्छी रीच जा रही है, मेरी क्यों नहीं जा रही है? रीजन बीइंग, मेन बॉडी ऑफ रील इज हुक। अगर आप हुक नहीं कर रहे हो ऑडियंस को, तो वो आप स्क्रॉल, आप खुद भी देखो ना, आप खुद कैसे करते हो? अगर सामने वाले का हुक अच्छा है तो आप रुक के पूरी रील देख लेते हो, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, जितने भी सेकंड की होती है। अदरवाइज यू जस्ट स्वाइप अप। अगर कोई भी सॉन्ग है, अगर बीच के साथ में कोई बंदा कह रहा है 7 ways टू क्रिएट दिस, और वो वहीं पर ऐसे खड़ा हुआ है स्टिल, और बीट खत्म होने का वेट कर रहा है, फिर उसके बाद में आएगी, तो इतने में तो हम स्वाइप ही कर देते हैं। तो इतना टाइम स्पेंड नहीं लेना आपको। सबसे पहले 3 सेकंड में आपका वो मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, वाओ मूवमेंट होना चाहिए, मतलब हुक होना चाहिए कि बंदा कैप्चर कर लो, आप उसकी अटेंशन कैप्चर कर लो कि वो रुके, कि क्या चीज है, क्या चीज आप बताने वाले हो। फिर 3 to 13 सेकेंड्स में आपका आता है यू हाउ यू गॉट दैट वो मूवमेंट। ठीक है, जब आपने उसको हुक करा कि like 5 ways to create income using your social media platforms, टक 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 टक। ठीक है, तो वो क्या चीज उसको पता है, वो कैप्चर कर लिया आपने उसका अटेंशन, तो वो आपको देखेगा बैठ के। 13 to 15 सेकेंड में आपका लास्ट जो 3 सेकेंड आते हैं, वहां पर आपका सीपी आएगा, कॉल टू एक्शन, फॉलो फॉर मोर। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न द सेम, डीएम नाउ, डीएम दिस, डीएम मनी, लाइक दैट, जो भी आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन आपको हमेशा देना है। ठीक है, अगर आपका कंटेंट बिजनेस रिगार्डिंग है तो। नेक्स्ट, कुछ रील्स के बारे में चीजें मैं आपको बताऊंगी। जस्ट सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी जो चीज मैं बता रही हूँ वो आपको क्लियर है? चार्ट्स ऑफ मोमेंट, ओके। अरे भैया यार, आप देखो, मीटिंग में आते हो ना, सबसे पहली चीज आपको जो चीज करनी है कि आप चिट चैट मत करा करो। ठीक है, आप ऐसे करते हो तो आपका माइंड ही नहीं है। मैंने आपको बोला 3 चीजें आपकी जरूरत है, आपका डायरी, पेन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी ये चला हुआ है, मैंने आपको बोला एंड में मैं आपके क्वेश्चंस दूंगी, अगर आपको कोई भी चीज मुझसे शेयर करनी है तो आप मुझे तब बताओ। ठीक है, बट बीच में चिट चैट करोगे तो सामने वाले का भी जो सीख रहा है, ध्यान दे रहा है, तो उसमें ध्यान चला जाता है। तो ये चीज मत करो। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप इसके बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बट ऐसे मत करो यार, इतने टाइम बाद सेशन ले रही हूँ तो थोड़ा ऑपरेट करो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन करते हुए चलो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, मैं आपको आंसर करूंगी। तो कुछ रील्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, रील्स जब आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपकी कोई भी स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या कुछ फनी रील क्रिएट कर सकते हो। एट एंड में आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए।
ठीक है, कुछ ऐसा पुश होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तभी वो आप खुद ही सोचो आप कौन सी रील को सेव कर रहे हो, किस तरीके की रील्स को सेव कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये चीज सोचो और उस हिसाब से आप क्रिएट करने लग जाओगे फिर कंटेंट को। तो आपकी स्टोरी मतलब रील्स के अंदर ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई लाइफ लेसन दे सकते हो आप, बट ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेक योर रील्स सेवेबल, सेव करे बंदा, इस तरीके का आपको कंटेंट क्रिएट करना है। मेन चीज, मेन फोकस आपका इसी के ऊपर होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ सेव्स इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा पुश इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को देता है, तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट हो जाती है वो आपकी, राइट। नेक्स्ट, यूज टर्म्स लाइक, जब आप रील्स क्रिएट कर रहे हो हुक पॉइंट के लिए यू कैन गो विद सीक्रेट वेबसाइट, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो सामने वाले को याद ना रहे, तो उसको सेव ही करना पड़े, ठीक है। लाइक सीक्रेट वेबसाइट हो गई है, लाइक 3 ways टू स्मूथ योर हेयर, बाल लंबे करने का तरीका, या मतलब अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है किसी का, जरूरी नहीं है कि आप वही आप लाइक अपना डैशबोर्ड दिखाओ वो दिखाओ, बट अपनी एक प्रॉपर से नीश को लेके चलो, ठीक है। आपको पसंद कुछ और है तो आप ये चीज प्रमोट कर रहे हो, तो वो चीज आप 100% नहीं दे पाओगे। जो चीज आपको पसंद है वो करो मेनली, एंड उसमें कुछ बीच बीच में आप अपना बिजनेस के रिगार्डिंग बूस्ट दे सकते हो जहां से लोग आपको पूछेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टर्म्स जैसे यूज करो बुक में, लाइक 3 ways टू क्रिएट इंस्टाग्राम रील्स बुक, तो बंदा रुकेगा, पढ़ेगा और वो सेव करेगा, ऐसा, ओके। यूज ओरिजिनल कंटेंट, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ओरिजिनल ऑडियो यूज कर सकते हो, ये ज्यादा फेवर करती है इंस्टाग्राम, ठीक है, पुश इसी चीज को दिया जाता है अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो। अदरवाइज आपने किसी से डाउनलोड करा है, उसको अपने अकाउंट में डाला है, तो उस चीज को पुश नहीं देते, उससे आपके अकाउंट की एल्गोरिदम भी खराब हो जाती है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो बाय योर ओन, तो उसको अपलोड करो, राइट। एंड ऑडियो अगर आप खुद का यूज कर रहे हो दैट इज अ प्लस पॉइंट, एंड लाइक म्यूजिक जो हम ऐड ऑन करते हैं, तो जो म्यूजिक है इंस्टाग्राम का यूज करोगे तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। बाहर से कोई म्यूजिक डाल रहे हो आप इधर, तो उसको इंस्टाग्राम रेफर लाइक पुश नहीं देता है या फिर रेफरेंस नहीं देता उस चीज को, तो वो अवॉइड करना है आपको। टेक्स्ट अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जेड की शेप होती है, जैसे जेड लिखते हैं तो जेड जैसे स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में, तो सबसे पहले बंदे का ध्यान ना लेफ्ट कॉर्नर पर जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे नीचे जब जेड का पॉइंट खत्म होता है वहां पर लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जाती है, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको इस तरीके से रखना है, लाइक वो आपके फीड पर जब आपकी रील शो होती है तो उधर भी चीजें क्लियर विजिबल दिखे कि क्या चीज आप बताना चाह रहे हो उस रील को देख के, ताकि बंदा फीड अगर देख रहा है तो उस पर क्लिक करके देखे, ठीक है। अदरवाइज लाइक जो आपका मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट, या तो आप लेफ्ट साइड को रखो, सारा का सारा जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है लाइक जो मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर अलाइंड नहीं है ये, क्योंकि सारा देखो मेक योर रील्स जो है, रील्स मेक के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सेंटर अलाइनमेंट करूंगी तो वो अलग आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई देती हूँ। अब जैसे ये बॉडी जो मैंने ली है, एक सेकेंड, अब जैसे ये वाला है पॉइंट, तो ये जो है मैंने लेफ्ट साइड को लाइन करा है, अब अगर मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हो गया है, यहाँ पर हो गया है ये राइट साइड अलाइन हो गया है, और ये बिल्कुल मिड में आ गया है, तो ये लेफ्ट साइड अलाइन, ये अलाइनमेंट होती है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चीजें, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आई गेस आपको क्लियर हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट रिसर्च। अब अगर आपको कंटेंट रिसर्च करना है, अगर आपका अकाउंट पर्टिकुलरली कोई भी चीज को लेके है, लाइक अगर आपको बिजनेस या फिर इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को गाइड करते हो, तो ऐसे टॉप के 5 अकाउंट्स आप फॉलो करो, ठीक है, जो आपकी नीच के स्पेसिफिक हो कि आप इस चीज को लेके पर्टिकुलरली गाइड करना चाह रहे हो, या एफिलिएट मार्केटिंग की जो रील्स बहुत अच्छी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उन 5 अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट से फॉलो कर सकते हो, जहां से आपके पास में कंटेंट आता रहे कि हाँ आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो अपने वे से, किस तरीके से उसके कंटेंट को आप यूज कर सकते हो। पूरा कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत किया करो, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। जब वो क्रिएटर भी देखता है कि भाई यार, लाइक ज्यादातर लोग आज की डेट में क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्रेडिट्स नहीं देते हैं, तो ये सब चीजें इंस्टाग्राम नोटिस करता है। और मैं शुरू से यही बोलती आई हूँ, अगर आप किसी का कंटेंट ले रहे हो, कॉपी कर रहे हो या इंस्पायर हो रहे हो वहां से, एंड अपना कंटेंट उसी के कंटेंट के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, तो मेंशन दैट पर्सन और टैग दैट पर्सन। अगर वो चीज देखता है तो वो आके आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो आपके कॉन्टेक्ट जो है वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा क्रिएटर आपकी नीच से आपके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करता है, तो उससे बड़ी बात क्या है। अगर आप की लाइक बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है, तो बंदे एक दूसरे को फॉलो भी कर लेते हैं, ये इससे आप ही को पुश मिले। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दोज हु आर इग्नोरिंग दिस या डूइंग रियली, लाइक ये चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती, मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलती हूँ। तो कुछ ऐसे 5 अकाउंट, 5 से 6 अकाउंट्स को फॉलो करो जो आपके नीच स्पेसिफिक हो, वहां से आइडिया लो, ठीक है, और उस चीज को मॉडिफाई करो थोड़ा सा, एंड अपने वे से उसको क्रिएट करो। अगर आप टोटली इंस्पायर होके लिख रहे हो या कोई चीज बोल रहे हो या समथिंग, तो आप उसको क्रेडिट जरूर दो, राइट। डोंट ओवर ऑब्सेस्ड ऑन हैशटैग्स। जब हम लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, तो हैशटैग बहुत ज्यादा लिख देते हैं, इतना बड़ा वो हो जाता है कि जब वो बंदा पढ़ता है तो पूरी स्क्रीन को ही ऊपर तक चला जाता है, जिससे कि रील पूरी ढक जाती है। तो इतना भी नहीं लिखना है, कुछ मेन मेन हैशटैग्स आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रील, जैसे पोस्ट्स में हम करते हैं सेम वे, ठीक है। एंड लेट योर ऑडियंस नो योर पोस्टिंग टाइमिंग्स, जो कि आप अपने स्टोरीज में शेयर कर सकते हो। लाइक आज शाम को 6 बजे मैं एक रील डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, आज ऐसी रील आने वाली है, सो स्टे कनेक्टेड। तो जब आप ये चीज रेगुलर बेसिस पर करोगे, तो योर ऑडियंस विल स्टक टू यू एंड वेटिंग फॉर योर रील्स। जिस दिन नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है, वो लोग आपसे पूछेंगे भी। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है, जहां पर आप हुक कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, वो आपको देखेगी। एंड जब कॉन्टिन्यूटी में आप ये चीज करोगे, तो लोग आप लाइक आपकी ऑडियंस भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है, आपका बिजनेस भी बूस्ट होगा उससे। एंड बिफोर ऑल, ये सब चीजें करने से पहले आपकी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप यही ना हो कि भाई मेरी कोई नीच नहीं है तो मैं रील्स ही नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने आइडियाज के साथ में, तब आपको कुछ नई चीजें आती रहेंगी। कि अगर आपको आज कोई भी चीज बनाना पसंद है, ठीक है, या फिर किसी चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट के बारे में बताना पसंद है, बट आपको लग रहा है यार अब नहीं मेरे से हो रहा है ये चीज, देन स्विच योर लाइक अपना कंटेंट स्विच करते रहो, ठीक है। कोई चीज ऐसी आएगी जिसमें आपको मजा आने लगेगा, बट स्टार्ट करो आज से ही कि क्या चीज आप उसको देना चाह रहे हो। मतलब कोई भी चीज है जो इंफॉर्मेटिव है, लोगों को प्रोवाइड करो, अच्छा लगेगा, वो आपको फॉलो करेंगे। बट ये है रेगुलरली वो चीज करके रखो। नीश धीरे धीरे बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि किस चीज में आप बेस्ट हो। जो चीज आप अच्छी कर रहे हो आज, आपको राइटिंग पसंद है, ठीक है, आप कैलीग्राफी कर रहे हो, डांस पसंद है, कुकिंग पसंद है, तो उसके फैक्ट्स ढूंढो, उसके ऊपर रील्स बना दो। खाने की वीडियोस आती हैं, डांस की स्टेप्स आप सिखा सकते हो, या फिर लाइक ड्राइंग ड्राइंग पसंद है, लाइक आप स्केच करते हो, अच्छा, तो वो चीज आप उसके टिप्स दो कि किस तरीके से सामने वाला बंदा भी सीख सकता है। क्योंकि देखो आप अच्छा कर रहे हो आज, और कोई बिगिनर है जो चाहता है उस चीज को लेके गाइडेंस, तो उस चीज पर जाओ और देखो कि कितने लोग वो चीज कर रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको फॉलो करके उसका कंटेंट देखो, आइडिया लो और अपना क्रिएट करो। अगर नहीं मिल रहा है, देन जस्ट आपके पास में प्लस पॉइंट ये है कि आप उस जगह को कैप्चर कर सकते हो कि वहां पर कोई भी ऐसे इंसान है ही नहीं जिसने कभी क्रिएट करा हो, मैं पहला और मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है।
तो ये आपको बाय द टाइम आता है, आपका आपका खुद का यूएसपी क्या है कि किस चीज को लेके आपको लोग फॉलो करें, वो बाय द टाइम होता है, एकदम से नहीं आता है। बट यस, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे। तो रील्स क्रिएट करते हुए कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। दोज आर कि हम रील बना देते हैं, टेक्स्ट ऐड नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कोई ऑडियो के ऊपर हम अपनी चलती हुई वीडियो डाल देते हैं या कुछ भी डालते हैं ऐसा कुछ, तो उसके ऊपर अगर कुछ आप टेक्स्ट ऐड कर दोगे तो वो इफेक्टिव बन जाती है। ऑल्दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, उस म्यूजिक पर चल रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, बट उसमें टेक्स्ट ऐड कर दोगे तो सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करी और वो चीज अच्छी लगी तो वो सेवेबल कंटेंट बन जाता है। टेक्स्ट को ऐड करना है, हुक को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। और जब हम कभी क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या था कि डेड स्पेस आ जाती है, जैसे पॉज बहुत लंबा आ जाता है, तो उसको कट करने का ट्राई करो, ठीक है। आप वीएन से या इन शॉर्ट ऐप से जाके उसको ट्रिम कर सकते हो। नॉट यूजिंग कवर फोटोज यूज करो, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी। नहीं यूज करना है, लाइक आप क्रिएट नहीं कर रहे हो कवर फोटोज तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना जो लाइक रील है उसमें से कुछ पार्ट ऐसा लो बहुत अच्छा, और वो आपके फीड में भी अच्छा लगे और आपका बढ़िया से लाइक रील वाले सेक्शन में भी वो इम्प्रेसिव लुक दे, ठीक है। तो जो मैंने आपको गार्डन वाला एग्जांपल दिया था, उस तरीके की अच्छी प्रोफाइल लगनी चाहिए। अगर आप कवर फोटो क्रिएट करोगे तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपकी क्लीन प्रोफाइल ग्रिड होती है। और नॉट पोस्टिंग रील्स ऑन फीड, हम रिमूव कर देते हैं, रील्स वाले सेक्शन में ही रह जाती हैं वो सब चीजें और फीड में सिर्फ हमारी फोटोज फोटोज रह जाती है। ऐसा नहीं करना है, मिस्टेक। की पॉइंट्स हैं और ये अवॉइड मिस्टेक करोगे तो बेटर रील्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब वो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक फॉरगेट परफेक्शन, जस्ट रिकॉर्डेड, कि आज लाइट अच्छी नहीं है, आज बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा है, कोई भी अच्छी मैसेज है तो जस्ट रिकॉर्ड करो और डालो, कल को क्या चीज हो जाएगी कुछ नहीं पता। यू विल बी बिकमिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है। आपको 60 सेकंड्स मिलते हैं रील्स क्रिएट करने में। अब ये नहीं है कि 60 सेकंड है तो मेरे को 60 के 60 सेकंड यूज करने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 15 सेकंड यूज करो, 30 करना चाह रहे हो, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है मेनली, बट कम से कम यूज करोगे तो दैट वुड बी बेटर, उससे आपको अच्छा पुश मिलता है। कवर फोटोज आपको बहुत अच्छा पुश देते हैं, ठीक है। आप रीच आउट लोगों तक करते हो, जब आपकी प्रोफाइल क्लीन दिखती है तो लोग आपको और आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके बहुत सारी चीजें देखते भी हैं, तो ये एक अच्छा चीज है। अगर आप कवर फोटो या फिर अपनी रील में से ही कुछ अच्छी लाइक कवर को यूज कर लेते हो तो वो भी अच्छा पॉइंट है। लूप योर वीडियोस इज अ ग्रोथ हैक। लूप मतलब लोग बार बार देख रहे हो उस चीज को, इस तरीके की आपको लाइक रील्स क्रिएट करनी है। ये चीज माइंड में रखना है कि बहुत लंबी पर जाओगे तो बंदा बार बार क्लिक करके तो देखेगा नहीं, बट हाँ ऐसी वीडियोस क्रिएट करनी जो इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत अच्छी हो, इफेक्टिव हो और बंदा बार बार देखे, राइट। फोकस ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट, ऐसे नहीं फालतू कुछ भी आपने डाल दिया, कुछ मिल नहीं रहा है जल्द डाल, बट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए उसमें, लाइक लोगों को वैल्यू भी मिलनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो जो आप ऐसी खुद स्वाइप कर रहे हो वैसा कंटेंट ना बनाओ, ठीक है। जिस पर आप जाके रुक रहे हो वैसा कंटेंट आपको खुद से क्रिएट करना है। मैच योर टेक्स्ट विद बीट्स, जब बीट्स आ रही है तभी आपके टेक्स्ट भी आने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। कईयों का 1 पहले चला जाता है, आता टेक्स्ट बाद में है, या फिर टेक्स्ट पहले जाता है तो 1 बाद में आता है, ऐसा ना हो, बीट के साथ में सिंक करे। टाइमिंग इज एवरीथिंग, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा इफेक्टिव और आई कैचिंग लगता है, जहां पर अटेंशन ग्रैब करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। जब आप रील्स क्रिएट कर रहे हो तो एक दिन बैठ के अच्छे से आप बैच में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये ना हो कि आज एक बनाई है, कल को कुछ टाइम नहीं लगा, परसों भी कुछ टाइम नहीं लगा, तो बस बैठे रह गए, ठीक है। एक टाइम बैठ के अच्छी खासी कंटेंट क्रिएट कर लो, अलग अलग टी शर्ट्स ले सकते हो, अदरवाइज एक शर्ट में चलता है, इतना बड़ा कुछ नहीं, बस वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है। टर्न ऑन हाई क्वालिटी अपलोड्स, आपके जब आप अपलोड करते हो ना वहां पर एडवांस सेटिंग आता है, तो वहां पर जाके हाई अपलोड्स, हाई क्वालिटी अपलोड्स कर दोगे तो वहां पर आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है अपलोड की।
एंड मोबाइल डाटा से रील्स को अपलोड ना करो, वाईफाई का यूज करोगे तो दैट इज बेटर एंड क्वालिटी अच्छी जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की हाउ यू कैन क्रिएट वायरल रील्स, दिस इज डू नॉट क्रिएट लॉन्ग रील्स। मैंने लंबी रील्स बनाने को आपको मना करा है। जब इंफॉर्मेटिव है तो जस्ट गो फॉर दैट, लाइक लाइव आप डाल सकते हो। लॉन्ग में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो लाइव करो, और लंबी इंफॉर्मेशन डाल दो। रील्स में शॉर्ट कंटेंट रखोगे तो ज्यादा बेटर है। कीप योर टेक्स्ट विद इन द इंस्टाग्राम फीड। जो आपका फोटो वाला सेक्शन आता है वहां पर भी आपकी रील दिखती है ना, तो जो आपका टेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट, तो वो मेक श्योर आपके फीड में भी दिखे ताकि बंदा उस पर जाके क्लिक करे, ठीक है। उस डायमेंशंस में आपको रखना है जब आप कवर सिलेक्ट कर रहे हो या क्रिएट भी कर रहे हो। तो वैल्यूएबल कंटेंट, इस पर मेन फोकस आपका रहना चाहिए, स्टिक होना चाहिए आप इस चीज पर, और वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, लाइक टाइम मास्टर में वाटरमार्क आता है उसका, तो वो सब चीजें यूज मत करो क्योंकि इंस्टाग्राम उसको पुश नहीं देगा। मेक श्योर द वीडियोज आर हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी वीडियोज आपकी हो, वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? एंड्रॉइड से भी होती है हाई क्वालिटी, जहां पर आपकी लाइट अच्छी आ जाएगी तो वहां पर आपकी हाई क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ योर वीडियो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ग्रैब करके रखना है। मैंने टू द पॉइंट बताया है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी। जैसे ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इंस्टाग्राम पर अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दैट इज बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे देन ऑटोमेटिकली यू विल बूस्ट योर इंस्टाग्राम एज वेल एज योर एवरीथिंग, ठीक है। आप खुद ही वायरल होने लग जाओगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।